प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आज आत्मदेव महाराज जी बोले कि पहले तो संतान नहीं थी इसलिए मरने गया, आज संतान है इसलिए मरने जा रहा है। इसलिए हे गोपुत्र, आप जो है ना मुझे मार्ग दिखाइए, हम क्या करें। तो गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं देहे सीमांस रुधिरे मभतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः तस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। सबसे पहले तुम पिताजी आप ऐसा करिए कि अन्यत्र दोष गुण चिंतन माशु मत्वा, दूसरे के गुण और दोष को देखना बंद करिए। आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर कितना गुण है और कितना दोष है। और हम आप अपने इस शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठे हैं पिताजी। हमें लगता है कि ये जो मेरा शरीर है ना ये ऐसे ही रहेगा। बोले महाराज ऐसा रहने वाला नहीं। इसमें क्या होता है? बोले कि भगवान की कृपा हुई, अगर कोई गोरा है तो सीना तान के चलता है कि अरे मैं तो गोरा हूं, और जो काले हैं वो सोचते हैं मैं भी गोरा हो जाऊं, तो खूब प्लास्टर मारते हैं, खूब पाउडर वाउडर लगाते हैं कि मैं भी गोरों को टक्कर दे दूं। तो पिताजी ये शरीर जो है ना ये नश्वर है, इसको नष्ट होना निश्चित है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। और ये जो ममता है ना, ये मेरा, ये तेरा, ये उनका, ये इनका, ये भावना भी आप मन से निकाल दो। जो है सो हरि का है, बस यही समझो आप। ऐसा वैराग्य अगर आपके मन में आएगा पिताजी, तो घर ही आपका वन बन जाएगा। घर में ही रहिए और आपका घर ही वन बन जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कथा, भगवान की कथा जो है श्रवण करने के लिए आप आइए। तो
यहाँ पर सेवा करनी चाहिए। बता रहे हैं आत्मदेव जी को कि अगर आप कहीं पर कथा श्रवण करने जाओ तो वहां पर सेवा करनी चाहिए। बोले महाराज जी कौन सी सेवा करूं? बोले जितने विद्वत वरेण्यम उपस्थित हो, आचार्यगण, संगीत वाले आचार्य, इन सब की सेवा करनी चाहिए। इनको किसी वस्तु का अभाव न हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। और समय रहने पर आकर के ही यहाँ पर जो है साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए कि जितना पवित्र रहेगा उतना ही आनंद आएगा कथा श्रवण करने में। और कहते हैं कि पिताजी आपको लगता है कि आपका कोई है, ऐसा आप समझना नहीं, क्योंकि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। अमर लोक को जाना है। और यहाँ पर अगर हम समझे कि हमारे ही सब हैं, तो अपने सब नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति अकेला ही जाता है। इसलिए पिताजी मोह माया को आप त्यागिए, फिर जंगल में जाइए। आत्मदेव जी जंगल में चले गए। अब आत्मदेव जी के जाते ही पुत्र और जो है दुष्ट हो गया और माता से बोलता है कि माँ ये बता कि पिताजी ने संपत्ति कहाँ पर रखी है, सब संपत्ति मुझे दे दे। अगर संपत्ति नहीं देगी तो बहुत मारूंगा तुझको। अब माँ को डर लगा और सोचने लगी कि ये मुझे मारेगा इस अवस्था में तो मुझे बहुत कष्ट होगा, इसलिए मैं घर ही छोड़कर चली जाती है। और घर छोड़ करके धुंधली जाने लगी। रात्रि का समय था, रास्ते में कुआं था, गिर करके वहीं गोविंदाय नमो नमो। अब देखा गोकर्ण जी ने कि पिताजी चले गए, माता भी चली गई। अब अगर बारी है तो हमारी, इसलिए बोले धुंधकारी भैया मैं चारों धाम करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ क्या? धुंधकारी ने कहा हाँ ठीक है तुम जाओ, चारों धाम कर लो। और जैसे ही जो है गोकर्ण जी चले गए तो धुंधकारी ने क्या किया, कुछ गणिकाओं को अपने घर में लाकर रख लिया। गणिका का मतलब होता है वेश्या। उनको लाकर के अपने घर में रख लिया और चोरी करने लगा। ये है संग का गुण और दोष। अब वेश्याओं के साथ रहने के कारण जो है वह चोरी करने लगा। और एक दिन जो है राजा के घर में गया, वहां से बहुत सा धन लिया और ला करके सब उन्हीं को दे दिया। वेश्याओं ने समझा कि ये जो धुंधकारी है धन तो बहुत ला दिया, हमारा जीवन तो कट जाएगा और सुखमय जीवन हम यापन कर सकते हैं, अब इतना धन हमको मिल गया है। लेकिन अगर पता चला कि राजा का धन है और हम पकड़े गए तो हमको भी जो है प्राणदंड मिलेगा, इसलिए ऐसा करते हैं धुंधकारी को ही मार देते हैं। अब धुंधकारी सो रहा था और उसके मुंह में कोयला, गरम गरम कोयला जो है मिठाई की तरह डाल दिया। कितनी पीड़ा हुई होगी धुंधकारी को, केवल कल्पना हम आप करें। जलता हुआ कोयला जो है उसके मुंह में डाल दिया गया और तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया। और जैसे ही धुंधकारी की मृत्यु हुई तो गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। सो उन्होंने जो है गया में पिंडदान किया, अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए गया में जाकर पिंडदान किया।
और एक दिन आकर के अपने घर में आराम कर रहे थे तो देखते हैं कि परछाई बहुत रो रही है। कभी वो कुत्ता बन जाता, कभी वो बैल बन जाता, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। धुंधकारी के ऐसे चरित्र को देखकर गोकर्ण जी ने कहा कि कस तुम कौन हो आप? अब वो बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि वो प्रेत योनि में गया है। तो गोकर्ण जी ने थोड़ा सा जल लिया और मंत्र से परिपूरित किया उस जल को, और उसी का छींटा जो है गोकर्ण के ऊपर, गोकर्ण जी ने धुंधकारी के ऊपर डाला। और वैसे ही धुंधकारी बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति मानवः, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नासितं मया। बोले भैया धुंधकारी आप, और आप प्रेत योनि में हो? भैया मुझे सूचना मिली थी कि आपका प्राणांत हो गया है, तो उस समय मैं गया में था और मैंने आपके निमित्त जो है गया में जितने भी श्राद्ध विधि होते हैं ना, बड़ी विधि से किया था भैया। बोले भैया मैं ना नंबर 1 का पापी हूं, और मुझ जैसे पापी को जो है गया में 100 बार भी गया श्राद्ध विधि की जाए तो भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती भैया। और आप जैसा योग्य भाई जिसके पास हो और वो इस प्रेत योनि में पड़ा रहे, इतना उसको कष्ट मिलता रहे, ये ठीक नहीं है भैया। धुंधकारी की इन बातों को सुनकर गोकर्ण जी को बड़ी दया आई, क्योंकि प्रेत योनि जो होती है ना, बड़ी ही कष्टमय होती है। प्रेत का जो शरीर होता है वो हाथी की तरह होता है, और मुंह जो होता है उसका सुई की नोक की तरह होता है। ना तो वो खा सकता है ना वो कुछ पी सकता है। अब हाथी इतना बड़ा जीव और सुई की नोक की तरह अगर उसका सूंड हो तो कुछ खा पी सकता है क्या? समस्या हो जाएगी ना उसको। यही स्थिति है। इसीलिए हर प्रेत चाहते हैं कि हमको मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो गोकर्ण जी के गुरु थे भगवान सूर्य, और सूर्य जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही बताओ ना क्या करना। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ते सप्ताहं वाचनं कुरु। आप जो है ना गोकर्ण जी, सप्ताह वाचन करिए, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है कथा करिए, उसी से कल्याण होगा। अब धुंधकारी के कल्याण के लिए भगवान सूर्य जी ने जो कहा वो करने के लिए सारी व्यवस्था गोकर्ण जी ने बनाई और बड़े प्रेम से कथा की। अब कथा कर रहे हैं तो कुछ लोग तो इस जिज्ञासा से सुनने के लिए गए कि गोकर्ण जी जो है कथा कर रहे हैं, चलो सुनते हैं कैसा बोलते हैं वो। और कुछ लोगों ने तो इसलिए सुनना चाह के चलता हूँ, घर में सोने से अच्छा है जो है वहीं चल करके सोऊंगा। अनेकों मत लेकर के लोग सुनने के लिए गए। अब गोकर्ण जी कथा को बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से कथा हो रही है। अब धुंधकारी भी कथा को सुनना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है।
और प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, जैसे ही हवा चलती वैसे ही मंडप से उड़कर वो बाहर चला जाता है। अब वो बैठे कहाँ, और बिना कथा सुने लाभ नहीं होता, सुनना पड़ता है। अब बैठ करके बड़े प्रेम से जो है कथा सुनना चाह रहा है, लेकिन सुन नहीं पा रहा है। तो देखा कि एक 7 गांठ का जो है बांस उसी मंडप के पास में था, और उसी बांस में जाकर के धुंधकारी बैठ गया और बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करने लगा। और जैसे ही कथा संपन्न हुई, वैसे ही धुंधकारी जो है बड़ा दिव्य स्वरूप लिया। दिव्य स्वरूप धरो जातस् तुलसीदाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुगुडे कुंडलान्वितः। रत्न जड़ित मुकुट को पहन करके बहुत दिव्य स्वरूप लेकर के धुंधकारी वहां प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है यह कृष्ण कथा। ये कथा श्रवण करने मात्र से हमको मुक्ति मिल गई। मैं प्रेत योनि में पड़ा था, भयंकर प्रेत था, लेकिन आज ये कथा श्रवण करने मात्र से मुझको मुक्ति मिल गई। धन्य है भैया, आपने जो हमारे निमित्त ये कर्म किया। और जैसे दिव्य स्वरूप धारण किया, वैसे ही वहां पर एक दिव्य विमान आया। अब दिव्य विमान जब एक ही आया और धुंधकारी उस पर बैठ गया, और भगवान के दूत ले जाने के लिए जैसे ही चले, वैसे ही गोकर्ण जी ने कहा कि महाराज जरा सुनिए, कहां जा रहे हो आप लोग? अगर भागवत की कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है तो महाराज जी अतैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ पर तो बहुत लोगों ने सुना महाराज, एक आदमी केवल धुंधकारी ने नहीं सुना, यहाँ तो सुनने के लिए बहुत आए थे। तो आनी तानी विमानानी न ऐसा में उपति, मतलब यह है कि आप विमान तो लेकर आए, लेकिन एक थे। अगर कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है महाराज, तो सुना बहुत लोगों ने, और यहाँ जितने लोगों ने सुना है सबकी मुक्ति होनी चाहिए थी। अब भगवान के दूतों ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फलवेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं फलवेदोस्ततो जातो भवनादपि मानदः। बोले गोकर्ण जी आप सत्य कह रहे हो, अगर कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है तो आना चाहिए था सबके लिए विमान, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में विभेद होता है, सुनने में भी विभेद होता है। तो जैसा भेद जिसके मन में था वैसा ही फल उनको प्राप्त हुआ। और मुक्ति की कामना लेकर अगर कोई सुन रहा था तो यहाँ केवल धुंधकारी सुन रहा था। बाकी महाराज जी यहाँ जितने लोग आए थे श्रवण करने के लिए, सबके अपने अपने मत थे।
इसलिए विमान एक ही आया। फल में इसीलिए भेद हो गया। तो गोकर्ण जी ने कहा कि महाराज जी ठीक है, हम फिर कथा करेंगे और बड़ी विधि से करेंगे। आप सब लोग श्रोताओं सुन रहे हो ना, क्या कर रहे हैं देवदूत? ये यह कह रहे हैं कि कथा को जब श्रवण करो तो हर व्यक्ति के मन में मुक्ति की कामना हो, और तब सबके लिए विमान आएगा। अब गोकर्ण जी ने जब दोबारा कथा की, दूसरी बार कथा की, तो वहां पर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और जिस प्रकार से अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम्। बोले जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी अपनी लीला को संपन्न करके जब जाने लगे तो अयोध्या वासियों के साथ वो गए वैकुंठ धाम, और भगवान कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करने के बाद उनके जितने भी संबंधी थे सबको गोलोक दिया, गोलोक प्रदान कर दिया। उसी प्रकार से आज भगवान स्वयं प्रकट हुए